हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप बच्चों? तो हमारा चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। इसमें हमने एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ना है। तो एसिड और बेस के बारे में तो हम आपको बता, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमने चैप्टर का नाम है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड और बेस के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो भी मैं आपसे गूगल क्लास में अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चे उसमें रिप्लाई किया करें। कुछ ही बच्चे रिप्लाई करते हैं, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सब रिप्लाई करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे गूगल क्लास में पूछता हूँ उसमें सब बच्चे रिप्लाई किया करिए। और आप सभी बच्चे अपना जो असाइनमेंट है, आपका जो एनसीईआरटी का 4th चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप सब मुझे आज भेजेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो हमारा आज का टॉपिक है, यहाँ पर देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या लिखा है हमने? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एसिड को, जैसे आपने थोड़ा एसिड लिया और थोड़ा बेस लिया और एसिड और बेस को आपने आपस में मिला दिया, तो जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। यानी एसिड का एसिडिक नेचर खत्म हो जाता है और बेस का बेसिक नेचर खत्म हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने क्या बोला? आपने कुछ सुटेबल अमाउंट में एसिड लेना है और कुछ सुटेबल अमाउंट में आपने बेस लेना है और दोनों को आपने आपस में क्या कर देना है? मिक्स कर देना है। तो जब आप एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं तो एसिड अपना एसिडिक नेचर और बेस अपना बेसिक नेचर दोनों आपस में खत्म कर देती हैं एक दूसरे को। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? नथिंग, जीरो कर देना एक दूसरे के इफेक्ट को। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है तो उसकी वजह से एक न्यू सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस का मतलब, जैसे आपने एसिड और बेस को आपस में मिक्स करा, तो एसिड और बेस को आपस में मिक्स करने के बाद सॉल्ट बनता है। समझ में आया? जैसे आपने एसिड और बेस मिलाया, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है और उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है आपने आपकी एनसीईआरटी की बुक में, पेज नंबर 55 में, ठीक है, पेज नंबर 55 में। When an acidic solution is mixed with a basic solution, कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आपने आपस में मिक्स कर दिया, both the solutions neutralize the effect of each other, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature and the basic nature of the base are destroyed। जैसे आपने एसिड लिया सुटेबल अमाउंट में और आपने बेस सुटेबल अमाउंट में, जैसे एक्सपेरिमेंट करते टाइम, तो आपने दोनों को आपस में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। एक द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो एसिड और बेस को मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, ठीक, क्योंकि इसमें किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड। जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो हीट जो है वो क्या होती है? डेवलप हो जाती है। In neutralization reaction, a new substance is always formed. This is called salt. कि जब भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस मिलके आपस में क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water produced in the process with the evolution of heat. यानी आपने एसिड और बेस को आपस में मिक्स करा और एसिड और बेस को आपस में मिक्स करने के बाद जो आपको रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और इस रिएक्शन में एक न्यू सब्सटेंस बनता है और उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या बनेगा? आपका सॉल्ट बनेगा। इसकी रिएक्शन सामने देखिए कैसे। जैसे आपने एसिड में बेस को आपने मिक्स कर दिया, तो एसिड में जब आप बेस मिक्स करेंगे, मिला देंगे, तो एक तो बनेगा आपका सॉल्ट और एक आपकी डेवलप होगी हीट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब आप एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उसके रिजल्टेंट में हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है और हीट डेवलप होती है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं इसमें, देखिए ये इसका एक एग्जांपल है इसका। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हो गया एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो गया, बेस। इन दोनों को जब आपने आपस में मिक्स करा तो क्या बना, आपका सॉल्ट बना। ठीक, समझ में आ रही मेरी बात। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है आपका, एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। जब इन दोनों को आप आपस में मिक्स करते हैं तो एक तो मिलता है NaCl। NaCl यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है, और H2O क्या है, वाटर, और क्या डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी। एक बार इसको देख लीजिए। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था वो सारा प्रोसेस इसमें है। इसके एक दो एग्जांपल आप खुद से भी लिखेंगे। ये एक एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें आप एसिड को बेस के साथ में कंबाइन करेंगे तो एसिड और बेस आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, और उसके अलावा वाटर निकलेगा और हीट एवॉल्व होगी, हीट डेवलप होगी। तो इस रिएक्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब जो इसको गूगल क्लासरूम में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।